करवा चौथ का व्रत रखने वाली माता और बहनें यह वीडियो पूरा जरूर देखें। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। दोस्तों, करवा चौथ साल 2024 में कब है और कब निकलेगा चांद और क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त और सरगी किस समय खानी है, कौन देता है सरगी, जानिए सब कुछ इस वीडियो में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दोस्तों, भारत में हिंदू धर्म ग्रंथ, पौराणिक ग्रंथ और शास्त्र के अनुसार हर महीने कोई ना कोई उपवास, कोई ना कोई व्रत, त्योहार या संस्कार तो अवश्य ही आता रहता है। लेकिन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को जो व्रत किया जाता है उसका सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत अधिक महत्व रखता है। दर्शन इस दिन को करवा चौथ के व्रत के नाम से जाना जाता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से करवा चौथ के चांद से लेकर के कपड़े और खाने तक का संपूर्ण जानकारी बड़ी ही विस्तार तरीके से देंगे, आपको शास्त्र के अनुसार बताएंगे समस्त जानकारी। दोस्तों, कहा जाता है कि जो प्रेमी जोड़े इस व्रत को कर लेते हैं तो उनमें एक दूसरे के लिए सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है। करवा चौथ का व्रत प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। ये न सिर्फ पति की उम्र बढ़ता है बल्कि यह प्यार को दोनों के बीच में कई गुना बढ़ा देता है। यह व्रत ही नहीं होता अपितु इसमें प्यार भी छुपा होता है। यह व्रत सच्चे प्रेम को बड़े ही स्पष्ट तरीके से दर्शाता है। दोस्तों, इस व्रत को सच्चे प्यार की निशानी कहा जाता है। जैसे मानव प्रकृति आपस में बातें कर रही हो, जैसे धरती और अंबर, जैसे सागर और नदी का मिलन होता है, उसी प्रकार करवा चौथ पर प्रेमी जोड़े के लिए आपस में प्यार समर्पण करने का विशेष दिन माना जाता है। विशेष व्रत आज माना जाता है। करवा चौथ का व्रत पति पत्नी दोनों को मिलकर रखना चाहिए। अगर किसी कारणवश पति ना कर पाए तो पत्नी को करना चाहिए। पत्नी यदि बीमार हो तो पति को पत्नी के लिए आत्मसमर्पण हेतु व्रत आज करना चाहिए। ऐसे में भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत आश्चर्यजनक रूप से प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि इससे जीवन सुखद होने लगता है, वैवाहिक जीवन में प्रेम पनपना लगता है। हालांकि पूरे भारतवर्ष में हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग बड़े धूमधाम से करवा चौथ के त्योहार को मानते हैं, लेकिन उत्तर भारत खासकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली आदि में इस दिन अलग ही नजारा दिखता है। दोस्तों, करवा चौथ के व्रत के दिन एक और जहां दिन में कथाओं का दौर चलता है तो दूसरी ओर दिन ढलते ही विवाहितों की नजरें चांद के दीदार के लिए बेताब हो जाती हैं। चांद निकलने के बाद घरों की चौका नजारा भी देखने के लायक होता है। दोस्तों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। इस वीडियो में हम करवा चौथ से जुड़ी सभी जानकारी बड़े ही विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और पास वाली बेल आइकन को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिख देना। दोस्तों, दरअसल सारा दिन पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने के बाद आसमान के चमकते चांद का दीदार कर अपने चांद के हाथों से निराला खाकर अपना व्रत सुहागन महिलाएं खोलते हैं। करवा चौथ का व्रत सुबह सूर्योदय से पहले ही 4 के बाद शुरू हो जाता है और रात को चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत को खोला जाता है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान श्री गणेश जी की पूजा बड़े ही सच्ची श्रद्धा से की जाती है और करवा चौथ के व्रत की कथा भी सुनी जाती है। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि विवाह उपरांत 12 या 16 साल तक लगातार इस व्रत को किया जाता है। दोस्तों, लेकिन इच्छा अनुसार जीवन भर भी विवाहित महिला इस व्रत को रख सकती है। माना जाता है कि अपने पति की लंबी उम्र के लिए इससे श्रेष्ठ व्रत और कोई होता ही नहीं है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आखिर साल 2024 में करवा चौथ कब है और क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त। शास्त्रों में कहा गया है कि शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करने से विवाहित जीवन में प्रेम कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। सभी देवी देवताओं का उससे जोड़ को आशीर्वाद मिलता है। जानिए चांद निकलने का सही समय और तारीख और पूजा का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, साल 2024 में इस बार करवा चौथ अक्टूबर के महीने में यानी कि वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रविवार 20 अक्टूबर को भारतीय समयानुसार सुबह 6:46 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 21 अक्टूबर को सुबह 4:16 पर होगा। सनातन धर्म में सूर्योदय से तिथि की गणना की जाती है, अतः 20 अक्टूबर को करवा चौथ है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि यानी करवा चौथ के दिन पूजा का शुभ समय शाम 5:46 से लेकर 7:02 तक है। चंद्रोदय का समय संध्या काल में 7:54 पर होगा। ज्योतिषियों की माने तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर वरियान योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण दोपहर 2:13 से हो रहा है।
इसके साथ ही शिववास योग का भी संयोग बन रहा है। इस तिथि पर देवों के देव महादेव कैलाश पर विराजमान रहे। इस दौरान पूजा पाठ करने से वृत्ति को दोगुना फल प्राप्त होगा। दोस्तों, कहा जाता है कि शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करने से पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ जाता है। दोस्तों, हर जिले में चांद अलग अलग निकलता है, अलग अलग समय पर दिखाई देता है, लेकिन चांद निकलेगा जरूर। आपका व्रत संपूर्ण और सफल जरूर होगा। दोस्तों, करवा चौथ पर सुहागन महिलाएं करती है एक बड़ी गलती, जाने अनजाने में पहन लेती है ऐसे कपड़े जिसके कारण पति पर संकट आते हैं, भारी परेशानी आती है। इसीलिए खासकर करवा चौथ पर ऐसे कपड़े और सर पर ऐसी चुन्नी कभी नहीं ओढ़नी चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ महिलाओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत होता है जिस देश भर में बड़ी ही श्रद्धा और बड़ी ही सच्ची भक्ति और प्यार से मनाया जाता है। बॉलीवुड में लगभग सभी अब अभिनेत्री इस व्रत को बड़ी ही धूमधाम से भली भांति बनती है। आपको बता दें कि विदेश में रहने वाली महिलाएं भी करवा चौथ का व्रत अवश्य रखती है। ऐसे में करवा चौथ की शॉपिंग तैयारी महिलाएं कई दिनों पहले से ही करना शुरू कर देती है। लेकिन क्या आप सभी जानते हैं, खास तौर पर करवा चौथ के दिन ऐसे कपड़े और ऐसी चुन्नी कभी नहीं ओढ़नी चाहिए। यहाँ तक कि बॉलीवुड में अभिनेत्रियां भी ऐसे कपड़े करवा चौथ के दिन कभी नहीं पहनती, वरना उनका व्रत टूट जाता है, पति पर आ जाते हैं भारी संकट। दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं है क्योंकि यह त्योहार पति के लिए ही किया जाता है, पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। इसीलिए ऐसा पाप अनर्थ कभी भी मत करना। तो चलिए जानते हैं कि करवा चौथ पर क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, सुहागन महिलाओं को अपने पति की निशानी कभी भी किसी भी पराई स्त्री को भूलकर भी नहीं देनी चाहिए। इसे शास्त्रों में बहुत ही ज्यादा अशुभ बताया जाता है, जैसे शादी का जोड़ा, माथे की बिंदिया, मांग का सिंदूर, गले का मंगलसूत्र, पैरों की पायल और बिछिया आपकी शादी की चुन्नी, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्व रखती है। ऐसे में कोई भी 16 श्रृंगार में से कोई एक भी चीज किसी भी पराई स्त्री को दे देती है तो इसे शास्त्रों में बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि यह आपके पति की निशानी है। लेकिन हाँ, आप किसी को नया वस्त्र या नया श्रृंगार खरीद कर दे सकती है, लेकिन आप अपना कभी भी सामान ना दे, अन्यथा पति पर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। आप दोनों के बीच में प्रेम की जगह दूरियां पैदा हो जाएंगी, पति पत्नी में प्रेम काम हो जाएगा और हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि पति पत्नी में प्रेम काम हो जाए। इसीलिए थोड़ा समय निकालकर इस नियमों का पालन जरूर करिएगा। दोस्तों, अब जानते हैं खास करवा चौथ पर ऐसी कौन से कपड़े नहीं पहनना चाहिए जिसके कारण व्रत कभी भी टूट सकता है और पति पर संकट आ सकता है। तो चलिए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, जब वह किसी लड़की की शादी होती है तो उसे लाल जोड़े में विदा किया जाता है, यहाँ तक कि पैरों के समय भी लाल चुनरी पहनी जाती है। देवी देवताओं में भी लाल कपड़े का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। शास्त्रों में लाल रंग का भगवा रंग बाद ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है, अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं, खास तौर पर करवा चौथ के दिन एकदम सफेद साड़ी, सफेद सूट, फिर चाहे उसे पर मोती ही क्यों ना लगे हो, करवा चौथ पर बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए, चाहे क्योंकि यह रंग स्त्री के विधवा होने का पूरा रूप होता है। और बात जब करवा चौथ की हो तो सफेद वस्त्र कभी भी नहीं धारण करना चाहिए, यहाँ तक कि उपहार में भी एक व्यक्ति को, महिला को सफेद वस्त्र नहीं देने चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा अशुभ होता है। दोस्तों, खास करवा चौथ पर अगर आपका शादी का जोड़ा रखा हुआ है तो उसे पहनकर इस व्रत को करने से बहुत ही ज्यादा लाभ भी मिलता है। शादी का जोड़ा करवा चौथ पर जब कोई महिला पहन लेती है तो इससे पति को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है, साथ ही साथ माता पार्वती का आशीर्वाद भी मिलता है, क्योंकि यह जोड़ा आपका अटूट प्रेम की बहुत बड़ी निशानी होती है और मंत्रों से बड़ा होता है आपका यह शादी का जोड़ा, तथा बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ देवी देवताओं का आशीर्वाद और माता रानी का आशीर्वाद मिला रहता है। इसलिए शादी का जोड़ा खास करवा चौथ पर अवश्य ही पहनना चाहिए। ऐसे में अगर आपके पास शादी का जोड़ा नहीं है तो आप बाजार से भी लाल चुनरी, लाल कपड़े लाकर पहन सकती हैं। दोस्तों, खास तौर पर करवा चौथ पर लाल रंग का जोड़ा, भगवा रंग, हरा, पीला, गुलाबी, इन सभी रंगों के कपड़े पहनना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। दोस्तों, करवा चौथ के दिन आप पुराने कपड़े भी पहन सकती हैं। दोस्तों, खासकर करवा चौथ पर मांग में ऐसा सिंदूर कभी नहीं लगना चाहिए, होता है घोर अनर्थ, लगता है स्त्री को ढेर सारा पाप, और ऐसे में करवा चौथ का व्रत कभी भी सफल नहीं होता है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें, जब भी आप अपनी मांग में सिंदूर लगे तो माता पार्वती का ध्यान आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि माता पार्वती ही अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती है। इसीलिए माता पार्वती के लिए
एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों, खासकर करवा चौथ पर। अगर आप ऐसी गलती कभी ना करें, कम से कम आज के दिन माथे पर भरपूर मात्रा में जितना लंबा हो सके अपने माथे पर सिंदूर लगाना चाहिए। ऐसा दृश्य देखकर माता पार्वती बहुत ही ज्यादा खुश होती है और आपको अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान भी देती है। पार्वती को बहुत ही आसानी से खुशी किया जा सकता है जब कोई स्त्री भरपूर मात्रा में सिंदूर लगा लेती है। तो दोस्तों, कई लोग आजकल के फैशन के लिए माथे पर शॉर्ट सिंदूर लगाना पसंद करते हैं, लेकिन शास्त्रों में ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं बताया जाता है। खासकर ऐसी स्त्रियों को माता पार्वती बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। अगर आप हल्का सा सिंदूर लेती हैं तो इससे आपके पति पर हमेशा बिकता बनी रहती है। आपका पति किसी पराई स्त्री की ओर आकर्षित हो जाता है, आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा होना शुरू हो जाती है। आपके पति के कई संबंध हो सकते हैं। शास्त्रों में ये भी कहा जाता है कि भरपूर मात्रा में माथे पर सिंदूर डालने पति पत्नी प्रेम में और भी ज्यादा बढ़ोतरी होती है। पति भी होता है अपनी पत्नी की तरफ आकर्षित, लंबी उम्र का माता पार्वती देती है वरदान। इसीलिए कम से कम खासकर करवा चौथ पर ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। दोस्तों, सिंदूर की दिव्या अगर हाथों से गिर जाए तो ये बिल्कुल भी शुभ संकेत नहीं होता है। अगर ऐसा हो जाए तो माता पार्वती को याद जरूर करिएगा, बला टल जाती है। साथ ही साथ सुहागिन महिला को अपना इस्तेमाल किया हुआ सिंदूर कभी किसी को भूलकर भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह आपके पति की निशानी होती है। ऐसा करने से आपका पति भटक सकता है, दोनों के बीच दरार आती है और पति पत्नी के बीच में भारी विपदाएं आना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, अगर आपका पति आपकी मांग में सिंदूर भर देता है तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। माता पार्वती ऐसे जोड़े से बहुत ही प्रसन्न होती है और उन जोड़ों को 7 जन्मों तक साथ रहने का आशीर्वाद देती है और यह इस बात की ओर संकेत करता है कि आपका पति आपसे बहुत प्रेम करता है। माता पार्वती को होती है ढेर सारी खुशियां। माता पार्वती आपके पति को बचाती है हर संकट से। दोस्तों, करवा चौथ की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी है, आपको कहीं भी जाने की और जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। देखें, आज का ये बहुत ही सुंदर वीडियो है, ज्ञानवर्धक वीडियो है। इस वीडियो में आपको करवा चौथ की विधि भी बताई गई है। दोस्तों, खासकर करवा चौथ पर जब आप शॉपिंग करें तो क्या खरीदे और क्या नहीं, क्या लाना है और क्या पहनना है और क्या खरीदना है, सबसे जरूरी माना जाता है। आइए जानते हैं। दोस्तों, करवा चौथ पर अब सब कुछ ही दिन बाकी है, ऐसे में जरूरी हो जाता है कि जब जल्द से जल्द इस खास दिन के लिए जरूरी चीजों की शॉपिंग कर ली जाए। आज हम आपको बताएंगे कि खासकर करवा चौथ पर क्या खरीदे और क्या नहीं, क्या खरीदना सबसे उत्तम और सबसे खास माना जाता है। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, इस खास करवा चौथ पर सबसे पहले आपको बता दें, खरीदारी करते समय क्या खरीदना है ये जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। दोस्तों, करवा चौथ पर अपनी शादी में पहनी साड़ी या लहंगे को आप पहन सकती है, लेकिन अगर आप अपने शादी के जोड़े को नहीं पहनना चाहती है, वैसे भी अब तो जमाना बदल गया है, अब महिलाएं इस मौके पर नए ट्रेडिशनल कपड़े लेना जरूर पसंद करती हैं। आप चाहे या कपड़े किसी भी तरह के ले सकते हैं, लेकिन लाल, हरा, पीला, गुलाबी, मेहरून और ऑरेंज कलर का सबसे खास कपड़ा करवा चौथ के लिए माना जाता है। लेकिन लाल रंग के जोड़े का सकारात्मक असर कुछ अलग ही रंग लाता है और इसे पहनना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। दोस्तों, वया को आसान भाषा में इस तरह से समझा जाता है कि यह एक तोहफा होता है जो सास को दिया जाता है। इसलिए बाजार से खरीदारी करते समय एक बहू को ये ज्ञान होना चाहिए कि बाजार से अपनी सास के लिए कोई गिफ्ट जरूर खरीदे और उन्हें दे। दोस्तों, चूड़ियां लेना कतई ना भूले, सुहागिन के श्रृंगार में इसका बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, इसीलिए इसे जरूर खरीद कर लाएं। इसके लिए आप चाहे तो आप अपने कपड़ों से मैचिंग की चूड़ियां खरीद सकती है या फिर हैवी करे भी खरीद सकती है। करवा चौथ में इनका होना बहुत ही ज्यादा मंगलकारी माना जाता है, इसके बगैर करवा चौथ का व्रत सद अधूरा होता है। दोस्तों, आभूषण, करवा चौथ पर आभूषण की खरीदारी की जाती है, ऐसा इसलिए क्योंकि महिलाएं अपनी साड़ी के साथ ही आभूषण लेना भी पसंद करती हैं। आप चाहे तो ट्रेडिशनल फिर मॉडर्न आभूषण भी खरीद सकती है। दोस्तों, से पहले महिलाएं घर पर ही मेहंदी लगाए, लेकिन अब मार्केट में ही उन्हें आसानी से मेहंदी लगाने को मिल जाती है। से अगर आप इसके लिए लंबी लाइन नहीं लगाना चाहती है तो अपने घर पर ही करवा चौथ पर मेहंदी लगाए एक बेहतरीन ऑप्शन होता है। दोस्तों, करवा चौथ के लिए चलनी और करवा मिट्टी से बना छोटा सा करवा होता है जिसमें पानी भरा जाता है। कड़वे से चांद को देखते हुए पानी चढ़ाया जाता है, वही छलनी से चांद को
देखा जाता है और फिर पत्नी पति को देखते हैं, करवे से ही पति पत्नी को पानी पिलाता है। अगर ये दोनों चीज करवा चौथ पर ना हो तो आपका व्रत सफल नहीं माना जाएगा। दोस्तों, खास तौर पर करवा चौथ पर मोरपंख अवश्य खरीदना चाहिए, इससे सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं और पति पत्नी का जीवन एकदम से सुख में होता है। खास तौर पर करवा चौथ पर मोरपंख घर में लाने से धन दौलत का आगमन होता है। पति पत्नी को अपने कमरे में मोरपंख निश्चित ही लगाना चाहिए, इससे पति पत्नी के बीच में प्यार बढ़ जाता है। दोस्तों, करवा चौथ पर तिलिया या सिक्कों का होना बहुत ही अहम माना जाता है। करवा चौथ पर तिलिया अवश्य होनी चाहिए। दोस्तों, अब ये भी जान लेते हैं कि करवा चौथ पर क्या नहीं खरीदना चाहिए और किन किन गलतियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, खासकर करवा चौथ पर सफेद कपड़ा और काला कपड़ा कतई नहीं पहनना चाहिए, इससे रिश्तों में खटास आए है और नेगेटिविटी आती है। करवा चौथ खुशी का त्योहार मनाया जाता है, ऐसे में धारदार चीज चाकू छुरी कैंची आज बिल्कुल भी भूल कर भी नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच में उनका वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। दोस्तों, करवा चौथ पर टूटी हुई छलनी या फिर लटका हुआ करवा बिल्कुल भी नहीं खरीदे, आपका व्रत खंडित हो सकता है, ऐसे में आपको शुभ परिणाम नहीं मिलेंगे। ऐसा करने से बचना चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाली सीखें और तिलिया बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए, जैसे उनकी टूटी हुई डांडिया बिल्कुल भी ना हो। अगर ये तिलिया टूटी हुई है तो आप इन्हें इस्तेमाल ना करें और दूसरी बाजार से खरीद कर ले आए। दोस्तों, सबसे पहले ब्रह्मा मुहूर्त के अनुसार पूजा पाठ करें, बगैर ब्रह्मा मुहूर्त के अनुसार पूजा पाठ करने का फल प्राप्त नहीं होगा। इस बात का ज्ञान हमेशा आपको होना चाहिए। जो महिला ब्रह्मा मुहूर्त पर पूजा पाठ करती है तो उसके पति को कई लाख गुना व्यापार में फायदा होता है, रिश्तों में मधुरता आती है। देखिए, पहले आप ब्रह्मा मुहूर्त में पूजा पाठ कर ले, आप आराम से कहीं बैठ जाएं, फिर चंद्रोदय के बाद पूजा पाठ करने से मुहूर्त का लाभ मिल जाएगा और चांद के दीदार भी हो जाएंगे। दोस्तों, करवा चौथ के दिन आप चाहे कुछ भी हो जाए, एक सुहागन महिला को ना ही गलत रंग का कपड़ा पहनना चाहिए और ना ही किसी औरत को अपनी यह चीज देनी चाहिए, अन्यथा आपके पति का जीवन संकट में पड़ सकता है, आपके रिश्तों में खटास आ सकती है, आपका रिश्ता टूट भी सकता है। करवा चौथ का पर्व कोई साधारण पर्व नहीं होता है, यह आप लिख ले। स्त्री को हमेशा ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि उसका पति सिर्फ उसी के लिए बना है, अर्थात अगर कोई औरत अपना मेकअप किसी गैर औरत के साथ शेयर कर लेती है तो उसका पति भी कहीं और शेयर हो जाता है, मतलब आपका पति नहीं रहता, उसका मन कहीं और भड़कने लगता है। ऐसे में आपका मंगलसूत्र, सिंदूर, यहाँ तक कि पैरों से लेकर बिंदिया तक कोई भी चीज किसी औरत को शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह आपके पति की निशानी है। आपके पति पर बस आपका ही हक होता है और आपका हक और कोई औरत नहीं ले सकती। यह बात आप लिख ले कि आप नया मेकअप खरीद कर दे सकती है, लेकिन अपना तो मरते दम तक किसी को मत देना। दोस्तों, चाहे गंगा में विसर्जित कर देना, लेकिन किसी औरत को अपना मेकअप मत देना। दोस्तों, खास तौर पर करवा चौथ का व्रत एक अधूरा शादी वाली महिला को कभी भी नहीं रखना चाहिए। अगर आप गर्भवती महिला हैं और आप इस व्रत को रखने में सक्षम हैं तो आप इस व्रत को रख सकती हैं। अगर आपकी स्थिति व्रत रखने के लायक नहीं है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। साथ ही साथ कुंवारी कन्याएं करवा चौथ का व्रत रख सकती है और वही आपकी कोर्ट मैरिज हुई है और अपने साथ फेरे नहीं लिए हैं तो ऐसे में आप इस व्रत को कभी ना रखें, क्योंकि यह शास्त्रों के विरुद्ध होता है। ऐसा पाप आप भूलकर भी मत करना। पहले हिंदू रीति रिवाज के साथ आपके साथ फेरे ले लेने हैं तभी इस व्रत को कर सकती है। दोस्तों, कोर्ट कचहरी से शादी करती है और साथ फेरे नहीं लेती है तो ऐसी शादी बहुत ही ज्यादा अशुभ मानी जाती है, फिर चाहे वह किसी भी धर्म से शादी क्यों ना हो, ऐसी शादी सदैव अपवित्र ही होती है। ऐसी औरत मात्र एक रखेल के रूप में देखी जाती है, मात्र यह रिश्पता एक कचरा है और कुछ नहीं जी। शादी में 7 फेरे होते हैं, परिवार सहित आशीर्वाद होता है और शादी संपूर्ण और सफल एवं खुशी और एक अच्छे पैमाने के साथ देखी जाती है तो वह शादी सफल मानी जाती है। दोस्तों, अब जानते हैं कि करवा चौथ पर खाने में क्या बनना चाहिए और क्या खाना चाहिए और व्रत रखने से पहले सरगी कैसे लेनी चाहिए और किस समय लेनी चाहिए और इसे कौन देता है, ये बड़े ही विस्तार से जानते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके।
एक कथा के अनुसार जब द्रौपदी ने करवा चौथ का व्रत रखा था तब उनकी सासू माँ कुंती ने उनको सरगी दी थी। इस तरह मायके और ससुराल से सरगी की परंपरा जुड़ी हुई है। किस समय सरगी लेनी चाहिए? सबसे पहले आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सरगी में आप मेरे आज खा सकते हैं, फल फ्रूट खा सकते हैं, नारियल पानी इस समय आप अवश्य बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। दूध जलेबी आप खा सकते हैं। तालाब होना भूलकर भी आपको सरगी में नहीं खाना चाहिए, इससे आपका पेट खराब हो सकता है और आपका व्रत भी पूरी तरह से टूट सकता है। ज्यादा से ज्यादा आप फलों का जूस पिए। सरगी में लहसुन प्याज का खाना कभी भी नहीं खाना चाहिए। माता देवी आपसे क्रोधित हो जाएंगे और आपका व्रत खंडित हो जाएगा। सरगी खाने का समय सूर्य उदय से पहले सरगी खा लेनी चाहिए, यानी कि सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में 4 से पहले सरगी को जरूर खा लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद सूर्य उदय हो जाता है और आपका व्रत अगर आप सूर्य उदय के बाद सरगी खाएंगे तो टूट जाएगा। सरगी खाने से शक्ति मिलती है तथा बड़ों का आशीर्वाद भी मिलता है और आपका व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। दोस्तों, करवा चौथ पर खाने में यह चीज आपको भूलकर भी नहीं बननी चाहिए। माता के भोग में इन चीजों को कभी नहीं चढ़ाया जाता। करवा चौथ पर भूलकर भी लहसुन प्याज का खाना कभी नहीं खाना चाहिए। मांस मदर का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन आप कढ़ी पकौड़ा खीर पूरी हलवा आज जरूर बनाएं। आप चाहे तो आलू गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, पनीर आज की सब्जी बना सकते हैं, चावल भी बना सकते हैं, लेकिन माता रानी के लिए खास भोग में हलवा पूरी खीर छोले की सब्जी तो जरूर बननी चाहिए। करवा चौथ पर अगर आपका पति मदिरा का सेवन करता है तो समझो आपका व्रत खंडित हो जाएगा, आपके पति की आयु घट जाएगी। चौथ माता क्रोधित हो जाएंगे, इसीलिए करवा चौथ का व्रत सूझबूझ के साथ रखना चाहिए। इसमें कोई गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना तो कभी भी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि यह भोग माता चौथ को लगाया जाता है। और देखिए, करवा चौथ पर शुक्रवार का दिन पड़ जाए तो भूलकर भी खट्टा नहीं खाना चाहिए, वरना माता रानी आपसे क्रोधित हो जाएंगे और अगर वह क्रोधित हो गई तो आपके घर में गरीबी, कंगाली, राहु दोष, प्याय दोष सब आ जाएंगे, आपको लग जाएंगे आपको। इसीलिए करवा चौथ पर शुक्रवार पड़ जाए तो सावधानी से भोजन बनाने की जरूरत है। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं करवा चौथ पर चौथ माता को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे कि पाप ना लगे। खासकर करवा चौथ पर ऐसी पूजा किसी भी सुहागिन को नहीं करनी चाहिए। तो लिए ये भी जान लेते हैं करवा चौथ का व्रत किस नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, पहली बात, करवा चौथ का व्रत हर सुहागन महिला या जिनका रिश्ता तय हो गया है तो वह स्त्रियां इस व्रत को रख सकती है। अगर जो महिला अपने पति से लड़ाई झगड़ा करती रहती है तथा अपने पति से नफरत करती है तो उसे यह व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह त्योहार प्यार का त्योहार होता है, नफरतों का नहीं। इसीलिए पति पत्नी में प्यार होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। करवा चौथ का व्रत कब तक रखा जाता है? जब तक चांद न निकल जाए। शास्त्रों के अनुसार जाता है कि पत्नी अगर बीमार है तो उसकी जगह पति या व्रत रख सकता है, और वह किसी महिला को अगर मासिक धर्म आ जाए तो वह महिला पूजा पाठ में तो शामिल हो सकती है, लेकिन ईश्वर की प्रतिमा को बिल्कुल भी छू नहीं सकती। वह घर में किसी और से पूजा पाठ करवा सकती है। आप चाहे तो अपने पति से भी पूजा पाठ करवा सकती है, ऐसे में आप कथा भी सुन सकती है, लेकिन भगवान वान की प्रतिमा को बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए। आप व्रत का पालन वैसे ही करें जैसे आप करती चली आ रही है। अंत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।